वेलकम टू माय क्लास ऑफ पूनम के साथ वैदिक गणित। तो आज हम क्या करें, आज हमारा है डे 8 और डे 8 में ऑफ वैदिक गणित, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम अपने सेकंड रूल को करेंगे, जो कि क्या है, निखिलम अर्थ निखिलम। इसका मतलब होता है कि सभी नंबर 9 से और लास्ट वाला जो है वो 10 से, ठीक है, यानी कि इन 10। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ वैदिक मैथ, निखिलम नवतः चरमम दशतः। निखिलम नवतः चरमम, जैसे कि इसका नाम है कि से सभी 9 से और अंतिम 10 से, तो इस रूल का जो नाम है निखिलम नवतः चरमम दशतः। तो इस रूल में हम क्या करेंगे, इस रूल, ये जो मेथड है, ये जो सेकंड रूल है, ये भी यूज किया जाता है अगेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हम इनको वन बाय डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, दिस रूल, दिस फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन, देखो घटाव में, सबसे पहले मैं इसका नाम ऊपर लिख देती हूं। देखो, हम सभी ने इस तरह से कोई नंबर होता था और 729 से हम माइनस करते हैं। मान लो हमने इसको माइनस करना है, तो इस फार्मूले में जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये फार्मूला है, यानी कि सभी 9 से और अंतिम 10 से, ठीक है, सभी 9 से अंतिम 10 से। तो ये सॉल्यूशंस ऑलवेज किया करते थे, ठीक है। तो ये जो नाम है इसका यहाँ से लिया गया, यानी कि ये जो हम सब्ट्रैक्शन किया करते थे, हम सभी अपने बचपन में हमने सबने ऐसे ही जो सब्ट्रैक्शन है वो की हुई है। तो ये आया कहाँ से, दशतः, ऑल फ्रॉम 9 मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम देखो डिफरेंट रूल है, जैसे कि हमने लास्ट जो हमने एकाधिकेन पूर्वेन किया था, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर रूल था जो हमें फॉलो करना पड़ता था। लेकिन यहाँ इस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्योंकि इतने सारे रूल हैं कि जो हमें खुद भी याद नहीं, वो है रूल 1, सेम बेस नंबर का मतलब है समान आधार वाले नंबर, समान आधार वाले संख्याएं, ठीक है, सेम बेस नंबर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। देखो, जैसे कि हमारे पास नंबर है 12 है, 13 है, ठीक है, हमारे पास 9 है, ठीक है। तो 12 का बेस क्या होगा, 10 होगा। हमारे पास 112 है, 123 है, तो 112 का बेस क्या होगा, 100 होगा। 123 का 100 होगा। 9 मतलब कि हमने वो अंक देखने हैं, वो नंबर्स देखने हैं जो 10 के, 100 के, 1000 के नज़दीक है। तो वो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बेस नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, बेस नंबर्स। ये जो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये सारे नंबर जो आते हैं ये बेस नंबर्स में आते हैं। अब इसके अलावा सब बेस, जिसको हम उपाधार भी बोलते हैं, उपाधार क्या होता है, सब बेस नंबर। अब सब बेस नंबर क्या आ जाएंगे, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरह से 1000 हो गया, ये सारे नंबर जो आते हैं ये बेस नंबर्स में आते हैं। अब इसके अलावा सब बेस, जिसको हम उपाधार भी बोलते हैं, उपाधार क्या होता है, सब बेस नंबर। अब सब बेस नंबर क्या आ जाएंगे, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरह से 170, मतलब नंबर्स के जो
नज़दीक हम जिसको हम राउंड ऑफ करके करें ताकि हमारी कैलकुलेशन में हमें आसानी मिल जाए। और आसानी से हम सभी क्वेश्चंस को करने से पहले, निखिलम मेथड को करने से पहले हमें 2-3 बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इन क्वेश्चंस को आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें याद भी रहेंगे। तो देखो हमारा जो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगी कि ये जो हम कैसे इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे बेस टर्म जो कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया कि बेस, सब बेस एंड डेविएशन, 3 टर्म्स हम इनका यूज करेंगे। और जिसको आधार बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलेंगे उपाधार, और डेविएशन को हम बोलेंगे विचलन। देखिए बेस को हम आधार, सब बेस को उपाधार और डेविएशन को विचलन बोलेंगे। ठीक है, तो बेस में हमारे पास नंबर आ जाएंगे, जैसे 12 कोई नंबर है तो उसका आधार क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब 22 नंबर है, ठीक है, तो उसका बेस, तो उसका क्या आएगा उपाधार 20, उपाधार क्या आ जाएगा 20, यानी कि सब बेस ले सकते हैं। अब विचलन क्या चीज़ है, विचलन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जब इन क्वेश्चंस को करना है तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है, जैसे 12 नंबर है कोई, तो उसका आधार 10 है, तो 10 के साथ 2 जो है वो कितना ज़्यादा है, +2, 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 19 है तो इसका बेस क्या होगा, तो हम इसका बेस और सब बेस दोनों ले सकते हैं। अगर हम इसका बेस 10 लेंगे तो ये +9 होगा, और अगर हम इसका बेस 20 लेते हैं तो यह -1 होगा। मतलब जो डेविएशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और दोनों को लेकर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस मेथड को, इस रूल को हम जानेंगे। ठीक है, और इनको मैं आपको, तो अब हम जो है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन बाय सेम बेस नंबर, तो सबसे पहला रूल जो इसमें होता है उन क्वेश्चंस को मैं विद एग्जांपल जो है वो आपको 1 बाय 1 करवाती हूँ, ताकि आपको जो है इस रूल को समझने में, और बहुत ही आसान रूल है, इतना आसान रूल है ना, जब तुम कर लोगे ना तो तुम बोलोगे वाओ मैडम ये तो बहुत ही आसान रूल है, और ये तो आपने हम क्या करेंगे 12 है, हमारे पास 13 है। ठीक है, अब हम इसका बेस क्या लेंगे, बेस हम लेंगे 10। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डेविएशन, बेस मतलब आधार, इसको बोलते हैं आधार, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, इसका मतलब होता है विचलन। तो विचलन देखो, इसमें +2 होगा, इसमें 3 होगा। क्लियर हो रहा है, क्या किया, इनका बेस क्या लिया हमने 10, इसका बेस लिया 10, तो डेविएशन क्या निकलेगा +2 और इसमें +3। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6। ठीक है, अब हम देखो क्या देखेंगे कि 13 में अगर हम 2 ऐड करते हैं, 13 + 2 = 15। क्लियर है, और 12 में हम 3 ऐड करेंगे तब भी सेम ही आएगा 15। ठीक है, अब ये 15 को हम क्या करेंगे, बेस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 को हम 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156। तो दिस इज अ शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही कम टाइम में हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो करेंगे। अब मैं आपको सीधे 2-3 हम एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको जो है 1 बाय 1 आपको ये जो रूल है वो अच्छे से समझ में आए। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं 21 and 23, and next example is 14 × 16। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 21 23 +1 +3, क्योंकि हमने बेस क्या लिया है यहाँ पे
20। अब इस क्वेश्चन में हमने बेस क्या लेंगे, 10, 14, 16 प्लस 4 प्लस 6। बेस हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने बेस को क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है। तो अगेन कैसे करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। 23 प्लस 1, 23 प्लस 1 24, और 21, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा बाय मिस्टेक। यहाँ पे देखो आधा तो हमें क्वेश्चन यहीं से पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 21 प्लस 3 करेंगे तब भी 24 आएगा, 23 प्लस 1 करेंगे तब भी 24 आएगा। तो 23 प्लस 1 एंड 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। अब 24 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480। 480 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 482। तो दैट इज द वेरी शॉर्टेस्ट मेथड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब आप इन क्वेश्चंस को फटाफट करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम समय में इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 6 24, 16 में 14 में हमने 6 को ऐड किया तो आ गया 20, 16 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, और 200 में 24 ऐड करेंगे तो 224। तो बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो अभी इसी तरह से हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपको 1 बाय 1 जो है ये एग्जांपल्स जो हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड, अब इसी तरह से हम 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आप जो है सेम बेस वाला, सेम बेस का मतलब है कि इसका भी बेस 20 है, दोनों नंबर्स का बेस 20 है। 42, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। 42 मल्टीप्लाई 46 और 33 मल्टीप्लाई 37। तो क्या करेंगे, इसमें बेस +2, इसमें 6, सब बेस आएगा हमारे पास 40, यहाँ पर सब बेस आएगा 30, यानी कि उपाधार, इसको हम बोलेंगे उपाधार। 6 2 12, 46, 42 प्लस 6, 42 प्लस 6 48, और 46 में 2 ऐड करेंगे तब भी 48। 48 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 4 32 एंड 4 4 16 एंड 3 19। इसमें हम 12 को ऐड कर देंगे तो 2 3 9, दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमारे पास +3 +7। देखो क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि सेम बेस नंबर, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है, 30 है। यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है, 40। 3 7 21, 33 + 7। जब हम रेगुलर करेंगे तब तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, 33 + 7 भी 40 और 37 3 भी 40। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 30, 4 3 12 and adding 21, 1 2 2 1, this is our answer and very, हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट तरीके से और विद एक्यूरेसी करेंगे, विद एक्यूरेसी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं और करूंगी ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से डिफाइन हो जाए। आपको जो है कि ये जो हैं सेम बेस नंबर वाले जो हैं क्वेश्चंस वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास हैं 103 मल्टीप्लाई 107 और 94 मल्टीप्लाई 96। तो देखो प्लस वाले भी करेंगे और माइनस वाले भी करेंगे। तो दोनों में अगर हम देखें तो बेस क्या है, दोनों में 100 है, इसमें भी 100 होगा और बेस यहाँ पर भी 100 होगा, बेस यहाँ पर भी 100 होगा। तो देखो, तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो +3 आएगा, यहाँ +7 आएगा और यहाँ पर विचलन क्या आएगा, -6 -4। यहाँ पर क्या आएगा, -6 -4। तो अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। 7 3 21 और यहाँ 103 में 7 ऐड करेंगे तो 110,
107, 103 में 7 ऐड करेंगे तो 110। सिमिलरली 107 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो भी 110। 110 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000, इसमें 21 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11021 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम इस साइड भी वैसे ही करेंगे, 6 4 जा 24, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर 94 में हम 4 को अब माइनस करेंगे, 94 में 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, और 96 में 6 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 90 आएगा। 90 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9000, और इसमें 24 ऐड कर देंगे तो 9024। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इन दिस वे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स से निखिलम नवता चरमम दशतः वाले रूल वाले क्वेश्चंस को हमने किया, और मैंने आपको 1 बाय 1 इनको अच्छे से डिफाइन किया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पूनम के साथ वैदिक गणित। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।